बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन और आलू से नगेट्स, वो भी हम हार्ड शेप में बनाने वाले हैं। आप उसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल को गर्म करने के लिए रखेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके उसमें ऐड करेंगे। हम उसमें गाजर को भी इस तरह से बारीक चॉप करके उसमें डालेंगे। दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए हम उसको सौते कर लेंगे। और गाजर हमारे अच्छे से सौते हो गई है, तब हम उसमें 1 बड़ा चम्मच जितना मैदा डालेंगे। मैदे को भी हमें उसमें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। की भी अच्छे से भुनाई हो गई है, तब हम उसमें आधा कप जितने बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 बड़ी साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। हम उसमें डाल देंगे। फिर हम उसमें बॉईल और श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। हम थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद चिकन को भी हम इसी तरह से श्रेड कर लेंगे। तो हम उसमें श्रेडेड चिकन डालेंगे। डालकर हमें सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। हम उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच जितना हम उसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसमें 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा चिकन और आलू का नगेट्स का मिक्सचर तैयार है। फिर हम उसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ ली है। मोज़रेला चीज़ हम उसमें डालेंगे आधा कप जितने। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ उसमें डाल सकते हो या फिर चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। डालने के बाद हमें उसको अच्छे से मिक्स कर देना है और हम मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो उसको सेट करने के लिए रख देना है। तो मैंने यहाँ ज़िप-लॉक बैग ली है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। लगाने के बाद हमें ज़िप-लॉक बैग में ये मिक्सचर डालना है। मिक्सचर डालने के बाद हम उसको इस तरीके से अपने हाथों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। कि पतली लेयर नहीं करनी बल्कि थिक लेयर करनी है। देखिए इस तरीके से हमें अपने हाथों की मदद से उसकी थिक लेयर कर देनी है। इसको फ्रीज़र में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ओवरनाइट भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हो। हमारा नगेट का मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें ज़िप-लॉक बैग को निकाल लेना है। हमें उसको शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ हार्ट शेप का मोल्ड लिया है। आप अपनी पसंद से किसी भी शेप से उसको नगेट्स बना सकते हो। तो मैंने यहाँ हार्ट शेप का मोल्ड लिया है। उसको हम इस तरह से उसमें प्रेस करेंगे, को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और ये हमारा हार्ट शेप का नगेट्स बनकर तैयार है। सारे नगेट्स हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। हमने सारे नगेट्स इसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब हमें उसको कोट कर लेना है। तो पहले हम एक नगेट्स लेंगे, उसको पहले हम मैदे में अच्छे से कोट करेंगे। मैदे में कोट करने के बाद हमें उसको अंडों में डिप करना है। अंडों में डिप करने के बाद फिर से हम उसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तरह हमें सारे नगेट्स को तैयार कर लेना है और इस टाइम पर आप उसको 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करना चाहते हो तो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में उसको 1 महीने के लिए फ्रिज भी कर सकते हो। जब भी खाने को दिल करे तब हमें उसको फ़ौरन निकाल कर फ्राई कर लेना है। यहाँ ज़िप-लॉक बैग ली है, ज़िप-लॉक बैग में हमें उसको स्टोर कर लेना है। उसको फ्राई कर लेना है। तो पैन में हम पहले से ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम उसमें ये नगेट्स को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम उसकी साइड को बदलेंगे। दूसरी साइड से भी हम उसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे नगेट्स दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम उसको निकाल लेंगे।
देखिए बस इसी तरह चिकन और आलू के हमारे चीज़ी नगेट्स बनकर तैयार है, जो कि खाने में है बहुत ही मज़े के। आप उसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।